Yes, student. Now we are starting the third lecture of the anatomy of the flowering plant, and today we are going to study the dicot stem. We know that in case of the stem, the enlarged condition is there, means that the large size metaxylem is towards the periphery and small size protoxylem is towards the pith, or you can say towards the center. Now this condition is called enlarged condition. शुरुआत मैंने नीचे से इसलिए की क्योंकि यही तुम्हारा बेस है. मैंने आपको बताया भी था इन द फर्स्ट लेक्चर कि इन केस ऑफ द स्टेम there is a conjoint vascular bundle, means that xylem and phloem both are lies on the same radii. Same here, this is the phloem, this is the cambium. Cambium is there, means that open type vascular bundle. अगर कैम्बियम है तो ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल कहलाता है. ये आप पहले लेक्चर में सीख चुके हैं. आज आप स्टडी कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम, और यू कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट स्टेम. तो मैंने शुरुआत इस चीज़ से की एंडार्च कंडीशन से, ताकि आप ये जानें कि हाँ ये स्टेम का ही सेक्शन है. क्योंकि आपने देखा जो लार्ज साइज के बेटा मेटाजाइलम थे, वो मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी और यू कैन से टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल थे. जो पेरिसाइकिल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये दोनों ब्लैक एंड रेड से मैंने दिखाया है. इस पेरिसाइकिल की तरफ मेटाजाइलम है एंड प्रोटोजाइलम स्मॉल साइज आर टुवर्ड्स द पिथ. मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इज सेंट्रीफ्यूगल. I have already discussed in my lecture number 1. Now let's start the study of the dicot stem. This is the dicot stem. This is the internal study of dicot stem. Now the red color uppermost, outermost layer, which is consist of compactly packed elongated cell. मैंने क्या वर्ड यूज किया? The outermost elongated compactly packed cell layer, which is single layer, is called epidermis. In this epidermis, chloroplast is absent. Clear? Now some of the epidermal cell, they are developed into multicellular shoot hairs, or you can say trichomes. These trichomes are shoot hairs are very important for you. क्योंकि आपने डाइकॉट रूट में कल देखा था कि डाइकॉट रूट में जो ट्राइकोब्लास्ट सेल थी, उन्होंने रूट हेयर्स बना दिए थे जो कि यूनिसेलुलर होते थे, शॉर्ट लिव्ड होते थे. अच्छा, एक मेडिकल का क्वेश्चन बनता है कि जो ट्राइकोम्स होते हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम बिकॉज दे आर एब्सेंट इन अ मोनोकॉट स्टेम. वन थिंग, मोनोकॉट स्टेम में ट्राइकोम्स नहीं होते हैं. डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मल सेल्स कुछ ट्राइकोम्स में डेवलप होती हैं, सूट हेयर्स में डेवलप होती हैं. और ये सूट हेयर्स क्या करते हैं? दे हेल्प प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन. दे प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस due to the transpiration. Now this is the function of this trichome, or you can say shoot hair, which is multicellular. Again, shoot hairs or trichome are multicellular and root hairs are unicellular. बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेडिकल का. Now this is the outermost protective layer, means that epidermis is a protective in function. इसके मतलब जो एपिडर्मिस है, जो रेड कलर की दिख रही है, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड लैक क्लोरोप्लास्ट. मैंने इस बात को बोला है. नाउ दिस एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ थिन क्यूटिन सब्सटेंस, और यू कैन से क्यूटिकल. सो क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द स्टेम, बट इन केस ऑफ द डाइकॉट द क्यूटिकल इज थिन. क्लियर? In case of the dicot, the cuticle is thin. Trichome and shoot hair are multicellular. Trichome and shoot hair क्या है? Multicellular. बहुत चीज़ों को ध्यान देना होगा यहाँ पर. और जो root hairs थे, they are unicellular. Now, जैसे ही अंदर मूव करेंगे सेक्शन में, the first region is called
journal cortex region, which is divided, or you can say study, under the three headings. Number one is the below the epidermis, as the name indicate, epi means ऊपर की साइड वाला, अपर, और उसके नीचे हाइपो वर्ड लगा है, मीन्स दैट हाइपोडर्मिस. लिसन स्टूडेंट, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, स्टेम इसलिए क्योंकि इंडार्च कंडीशन है. लिसन, यही क्वेश्चन है नीट का. इंडार्च कंडीशन है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ, और यू कैन से टुवर्ड्स द सेंटर, and both are xylem and phloem, both are lies on the same radii, means that they are conjoined, and this is the dicot stem. Why this is the dicot stem? Because the cambium is present in between the phloem and xylem. क्योंकि phloem और xylem के बीच में कैम्बियम है, ऐसे वैस्कुलर बंडल को ओपन कहते हैं. शायद इस स्ट्रक्चर को देखकर ही आपने कह दिया कि आज का लेक्चर डाइकॉट स्टेम की स्टडी पर बेस्ड है. आगे चलिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. बिलो द एपिडर्मिस देयर आर फ्यू लेयर, आई कैन से मल्टी लेयर्ड थिक हाइपोडर्मिस. ऑफन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं. हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड है, ठीक है. ये डाइकॉट स्टेम है, और यहीं पर मेडिकल का क्वेश्चन है कि जो हाइपोडर्मिस डाइकॉट की है वो किन सेल्स की बनी है. द आंसर इज द कॉलेनकाइमेटस सेल. क्योंकि अगर ये मोनोकॉट पे मेडिकल का क्वेश्चन जाता कि हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज कंसिस्ट ऑफ, नाउ द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, sclerenchymatous cell. But in case of the dicot, today we are going to study the dicot stem, means that hypodermis is consist of collenchymatous cell. Clear? तो आपने देखा एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है, वहाँ पे मेडिकल के लिए टॉप का क्वेश्चन आपको क्या मिला कि द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज कंसिस्ट ऑफ collenchymatous cell. नाउ उससे पहले मैंने मेडिकल का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया कि द एपिडर्मिस डेवलप इनटू द ट्राइकोम्स आर सूट हेयर्स विच आर मल्टीसेलुलर एंड दे हेल्प प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, एंड ओवरऑल एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट, मीन्स दैट प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, नो डाउट. क्लियर? आगे चलते हैं. नाउ दिस कॉर्टेक्स रीजन in which the innermost layer is the endodermis. So this cortex region is differentiated into three regions: hypodermis, general cortex and then is the endodermis. 3 लेयर में स्टडी करेंगे हम. हाइपोडर्मिस हमने देखा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कॉलेनकाइमेटस मिला डाइकॉट स्टेम में. हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि मोनोकॉट के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस है. जब मोनोकॉट स्टेम हम लोग स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब इस बात को मैं आपसे पूछूंगा. देखिए ज़रा, बात करता हूँ कॉर्टेक्स रीजन की. इट इज़ अ सेवरल लेयर, और यू कैन से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज जनरल कॉर्टेक्स. क्योंकि इसी के ऊपर हाइपोडर्मिस भी है, इसी के नीचे एंडोडर्मिस भी है, सिंगल लेयर. क्लियर हुआ? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस. नाउ इन दिस कॉर्टेक्स रीजन दे आर सेवरल लेयर थिक. कई लेयर्स में थिक हैं, और ख़ासियत क्या है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जाना जा रहा है जोन. जो जर्नल कॉर्टेक्स है बच्चों, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जाना जा रहा है. इसीलिए आप देखिए इसमें जो कैनाल पाई जा रही है वो कहलाती है रेसिन कैनाल, या कह लीजिए म्यूसिलेजिनस कैनाल. रेसिन कैनाल or you can say mucilaginous canal. One of the important question of the medical, the racine canal or mucilage canal, which are helpful in storage of food. Now they are present in which region? The region is the general cortex. Answer is the जनरल कॉर्टेक्स. जो कॉर्टेक्स रीजन है वो भी जनरल वाला, ऊपर वाला तो हाइपोडर्मिस है, उसका डाइकॉट स्टेम में मेडिकल का क्वेश्चन कॉलेनकाइमेटस सेल है. लेकिन इन केस ऑफ द जर्नल कॉर्टेक्स देयर इज अ रेसिन कैनाल, और यू कैन से म्यूसिलेजिनस कैनाल.
ध्यान से सुनिए, रेसिन कैनाल एंड मिसलेजिनस कैनाल बच्चों, जो कैसी होती है, जो बनी होती है इन्हीं सेल्स की स्प्लिटिंग से, और इसीलिए इसको कहते हैं दिस रेसिन कैनाल और मिसलेजिनस कैनाल इज सीजोजिनस इन ओरिजिन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि जो डाइकॉट स्टेम है उसमें जो रेसिन कैनाल और मिसलेजिनस कैनाल है बच्चों, वो ओरिजिन के बेस पे कैसी है? इट इज़ सीजोजिनस इन ओरिजिन। वाई इट इज़ नोन एज सीजोजिनस इन ओरिजिन? रीज़न इज़ दैट कि इट इज़ फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट, वही कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, वही जो कॉन्टाजिनस मैनर्स में लगी हुई हैं, वही सेल स्प्लिट होकर इस कैनाल का, रेसिन कैनाल का और यू कैन से मिसलेस कैनाल की फॉर्मेशन करती है। तो सीजोजिनस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर योर नीट। आगे चलता हूँ। ये मैंने रेड कलर से सिंगल लेयर एंडोडर्मिस दिखाई, यानी मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा डायग्रामेटिक व्यू होता पूरे सेक्शन का तो शायद ये बोल्ड छोटा पड़ जाता और ये एंडोडर्मिस इस तरीके से पिच सेंटर में रहती और इसको कवर करती, जहाँ तक आपको दिख रहा है, मैंने अभी बताया आपको। नाउ इन दिस केस ऑफ एंडोडर्मिस विच इज़ अ सिंगल लेयर, कैसी है बच्चों? सिंगल लेयर है, लेकिन खासियत बताइए, इस एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। मीन्स दैट विद इन द एंडोडर्मिस देयर इज विच इज़ रिच इन द स्टार्च ग्रेन। बहुत बड़ा क्वेश्चन मेडिकल का कि एंडोडर्मिस में क्या खासियत है, किसकी? डाइकॉट स्टेम की। मैं डाइकॉट रूट का जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था वहाँ पर भी मेडिकल का बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ द एंडोडर्मिस देयर वाज क्या था? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ठीक अगर डाइकॉट स्टेम आज के लेक्चर में है तो उस एंडोडर्मिस में आपका पाया जाता है स्टार्च ग्रेन। शायद इसीलिए डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो स्टार्च शीथ किसे कहते हैं? आंसर इज एंडोडर्मिस। क्यों कहलाती है? क्योंकि इट इज रिच विद स्टार्च ग्रेन्स, क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन्स बहुतायत में होते हैं। क्लियर बात हो गई? चलिए आगे सेक्शन में बढ़ते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है पेरिसाइकिल। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जैसे सनफ्लावर का स्टेम का सेक्शन स्टडी के लिए लिया जाता है तो उसमें आप देखेंगे जो पेरिसाइकिल होगा वो पेरिसाइकिल इज़ मल्टी लेयर्ड। कारण क्या होगा? इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स की भी लेयर होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के भी बैंड होंगे, पैरेनकाइमेटस सेल के भी बैंड होंगे और ये बैंड अल्टरनेटली होंगे। लेकिन यहाँ पर मेडिकल का क्वेश्चन क्या है कि जो ये वैस्कुलर बंडल है, फ्लोएम और जाइलम, बीच में कैम्बियम, तो जो फ्रंट ऑफ दी वैस्कुलर बंडल जो पेरिसाइकिल की सेल्स होती हैं वो होती हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, जिनको कहते हैं हार्ड ब्लास्ट। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है हार्ड ब्लास्ट, मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में। दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। और स्टूडेंट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती है प्लांट की बॉडी में, दे आर द चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द बॉडी। दे प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बॉडी ऑफ द प्लांट एंड दे आर डेड। रीज़न इज दैट कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। क्लियर? आगे चलते हैं। खैर इसकी बात कभी बाद में करूँगा। देखता हूँ जो ये पेरिसाइकिल है, दिस इज मल्टी लेयर्ड इन केस ऑफ सनफ्लावर और यू कैन से इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। कैसे? पैरेनकाइमेटस सेल की भी लेयर है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की भी लेयर है, लेकिन मेडिकल क्या कहता है? द लेयर ऑफ पेरिसाइकिल विच इज इन फ्रंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज द स्क्लेरेनकाइमा। दिस इज द मेडिकल क्वेश्चन। आपने देखा मैंने मेडिकल का क्वेश्चन क्या बोला आपके लिए? मैंने बोला कि वैस्कुलर बंडल के फ्रंट में पेरिसाइकिल की जो बैंड पाया जाता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, जिसको कहते हैं हार्ड ब्लास्ट। क्या कहते हैं? हार्ड ब्लास्ट कहते हैं। आगे चलूँगा। मैंने बताया पैरेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस बैंड पाए जाते हैं। मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो वैस्कुलर बंडल के फ्रंट में है वो स्क्लेरेनकाइमा है। ये नीट का क्वेश्चन है कि डाइकॉट स्टेम में जो स्क्लेरेनकाइमा है वो सेमी लूनर
कप बना दे रहा है, जिसको कह देते हैं बंडल कप। देखिए मैंने सेमी लूनर बनाने की कोशिश भी की है। ये अगर आप ध्यान दें, ये मैंने आधा चंद्रमा जैसे होता है, ये देखिए ऐसे करके, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, बन रहा है ना। तो बहुत ध्यान रखने की बच्चों ज़रूरत है कि जो रेड कलर से मैंने स्केलेटन काइमेटस सेल्स आपको दिखाई हैं, जो पेरीसाइकिल का पार्ट हैं, वो ठीक इन फ्रंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं डाइकॉट स्टेम, मीन्स दैट इन डाइकॉट स्टेम द वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, means xylem and phloem both are lies on the same radius, that's why they are conjoined, and between the xylem and phloem there is the cambium ring which is in the blue color. I have shown to you people a blue color region which is known as the cambium in between phloem and xylem, means that the vascular bundles are open. And we have already discussed in the lecture number 1 कि in case of the dicot stem the vascular bundles are arranged in ring due to the presence of this endodermis ring. They are arranged in ring, they are wedge shaped, WEDGE वेज माने होता है कोई भी ऐसा सॉलिड स्टिक या स्ट्रक्चर जिसका एक एंड पॉइंटेड हो। तो आप देख रहे हैं कि मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर और यू कैन से पिथ है, मीन्स दैट एंडार्च कंडीशन है। और एंडार्च कंडीशन जो मिलती है वो हमें स्टेम में देखने को मिलती है। रूट में कौन सी देखने को मिलती थी बच्चों? एग्जार्च इन रूट, एंड इन केस ऑफ स्टेम द कंडीशन इज एंडार्च, मीन्स दैट प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। मैंने पहले बताया था जब कभी भी एंडार्च एग्जार की बात करेंगे आप होल लाइफ ध्यान रखिए, आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोटोजाइलम से, कभी गलत ही नहीं होगा, मैंने पहले लेक्चर में बोला था। आगे देखिए ध्यान से बच्चों, now we are just going to discuss the vascular bundle. Okay, I have to write here. Suppose that the vascular bundle in case of the dicot stem the condition is enlarged. तो सबसे पहले मैंने मेडिकल की बहुत अच्छी चीज़ लिख दी, इंडार्च। अब इस पर भी मेडिकल पूछ सकता है कि इंडार्च में व्हाट इज़ द लोकेशन और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो जब इंडार्च से पता लग रहा है आपको प्रोटोजाइलम से स्टार्ट करना है, तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर और यू कैन से पैरेनकाइमेटस पिथ विच इज़ वेल डेवलप इन डाइकॉट स्टेम। यू नो इन केस ऑफ द डाइकॉट रूट, जब मैं कल पढ़ा रहा था मैंने कहा था द पिथ इज लेस डेवलप, बट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वी आर डिस्कस अबाउट द डाइकॉट स्टेम। सो इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम द पैरेनकाइमेटस पिथ इज वेल डेवलप। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात पर, पैरेनकाइमेटस इन नेचर होती हैं सेल्स, मीन्स दैट पैरेनकाइमा की बनी होती है पिथ, ठीक है। तो जो प्रोटोजाइलम है वो बच्चों टुवर्ड्स द पिथ है, मीन्स दैट द कंडीशन इज इंडार्च है डाइकॉट स्टेम में। और सबसे बड़ी बात ये डाइकॉट स्टेम है क्योंकि आपने कैम्बियम देख लिया, मीन्स दैट वैस्कुलर बंडल इज ओपन टाइप। कैसे हैं? ओपन टाइप। और किस तरीके के हैं? कॉन्जॉइंट, because phloem and xylem both are lies on the same radii, both xylem and phloem on the same radius or you can say in the singular. Now this is known as condition conjoint, so the name become conjoint collateral. कोलेट्रल, वाई वी यूज़ द वर्ड कोलेट्रल हेयर, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कोलेट्रल का मतलब होता है कि फ्लोएम इज टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड हेयर फ्लोएम इज आउटसाइड इन द बंडल, मीन्स दैट द कंडीशन इज कोलेट्रल और यू कैन से वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप। नाउ व्हाई इट इज़ ओपन टाइप, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेडिकल का कि यहाँ पर कैम्बियम रिंग है इन बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। क्लियर हुआ? तो आपने इस वैस्कुलर बंडल को देख लिया कि दे आर वेज शेप्ड इन विच द वन एंड इज द पॉइंटेड, दैट्स वाई वी यूज द वर्ड वेज, WEDGE।
तो दे आर वेज shaped in structure and both are lies on the same radius. That's why we are using the word conjoint here, and cambium represent means that the vascular bundle is the open type, means that secondary growth होगी, गिर्थ बढ़ेगी स्टेम की, और आप देखते हैं डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ को, जो मैं आने वाले समय में लेक्चर में बोलूँगा। आगे देखता हूँ। नाउ देयर आर सम रेडियली पैरेन्काइमेटस सेल्स आर अरेंज, देयर आर सम रेडियली, मैंने बीच में नहीं बनाई हैं, देयर आर सम रेडियली parenchymatous cells are developed, and these radially developed parenchymatous cells are known as बच्चों pith rays, और यू कैन से मेडुलरी रेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल का कि जो मेडुलरी रेज हैं वो किस सेल की बनी होती हैं। बच्चों ने आंसर दे दिया पैरेन्काइमेटस सेल की। बच्चों से पूछा गया ये मेडुलरी रेज कैसी अरेंज हैं, बच्चों ने आंसर दे दिया रेडियली अरेंज हैं। बच्चों से पूछा गया कि ये किसके बीच में होती हैं, बच्चों ने बहुत स्मार्टली बता दिया सेक्शन को देख के, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल। नाउ द मोर इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेडियली पैरेन्काइमेटस medullary rays, or you can say pith rays. Now this is the important, you have to listen this very carefully. Now this medullary rays, students, they are help in radial conduction of food and water. Listen to me carefully. The radial conduction of food material is with the help of these radially arranged parenchymatous medullary rays, which are present in between the vascular bundle. Now last is the pith, because this is in the ring. पूरी अगर नीचे से रिंग में बनाता बोर्ड पर, तो सेंटर में क्या आता सेक्शन के, पिथ, एंड पिथ इज लार्ज एंड पैरेन्काइमेटस, पिथ इज लार्ज एंड पैरेन्काइमेटस। चलिए एक बार पूरा रिकैप लेते हैं, आराम से सारे मेडिकल के पॉइंट्स में बोलूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। Today we are going to discuss the Dicot Stem. The most important question, the condition is enlarged. Why enlarged? Because protoxylem towards the center, or you can say towards the pith, metaxylem towards the periphery, or you can say towards the pericycle. Now the vascular bundle is the conjoint. Why? Because xylem and phloem both are on the same radius, that's why it is conjoint. मैंने बताया था conjoint दो पॉइंट होते हैं, अगर एक लाइन पे हो तो मैथ में उसको कह देते हैं these are A and B are the conjoint point of this line. तो इसी बात को ध्यान रखिए। Now they are, why they are collateral? Because they are here, the phloem is present to outside. Clear? Now this is enlarged condition, means that origin of development is मैंने बताया है सेंट्रीफ्यूगल। चलिए भूल गए होंगे, कोई बात नहीं बच्चे हो। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल आपने देखा था, रूट्स के केस में मिलता था जहाँ पर एग्जॉस्ट कंडीशन होती थी। आज आप स्टेम की स्टडी कर रहे हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहाँ स्टेम में इंडर्स कंडीशन है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट medical points in case of dicot stem. Now listen, the outermost layer is epidermis, very good, it is a single layer, no doubt, दिख रहा है। they are consist of compactly packed cells, दिख रहा है। Now there are some cells are developed into the shoot hairs, or you can say trichomes. This is the good question. It is a multicellular structure. मैंने बताया था कि these trichome help preventing the loss of water due to the transpiration. Yes, आगे चलिए। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, आपने बहुत ध्यान से सुन लिया होगा। नीचे चलते हैं, शुरू होता है कॉर्टेक्स रीजन, जिसके 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, जर्नल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। बच्चों जो हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, ये थिक है, और सबसे बड़ी बात मेडिकल का क्वेश्चन पैरेन्काइमेटस सेल की बनी है। जब मैं आपको मोनोकॉट पढ़ाऊँगा उस समय मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, बट टुडे वी आर
study about the dicot stem. So the hypodermis is consist of parenchymatous cell. These cells are living. Sclerenchyma are dead. Now, in case of the cortex region, you see here there is lot of intercellular space. Means that intercellular space is कैसा है, बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है. यानी मतलब एक तरह से देखा जाए कि इंटरसेलुलर स्पेस हर सेल में है. कारण क्या है? क्योंकि जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं वो कैसी हैं, थिन वॉल्ड हैं और एक तरह से लूजली अरेंज हैं. तो इनमें कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है. लेकिन इस कॉर्टेक्स के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें रेसिन कैनाल और म्यूसिलस कैनाल होती है, ये मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप डाइकॉट स्टेम को लेकर चल रहे हैं. और ये रेसिन कैनाल और म्यूसिलस कैनाल कैसी होती हैं? सीजोजिनस इन ओरिजिन होती हैं. मीन्स दैट दे आर फॉर्म बाय द लाइसिस और यू कैन से स्प्लिटिंग ऑफ देयर सेल्स. इन्हीं सेल्स से टूट के बनती हैं, नोन एज सीजोजिनस इन ओरिजिन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब मैं आपको मोनोकॉट पढ़ाऊँगा तब मैं आपको सीजोलाइसिजिनस वर्ड यूज़ करूँगा, तब आप ध्यान रखिएगा. और यहाँ पर आपको सीजोजिनस रखना है क्योंकि यह डाइकॉट का लेक्चर है. नाउ एंडोडर्मिस के लिए मेडिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या डिस्कस था कि सिंगल लेयर्ड है, नो डाउट है. पूरी रिंग होगी, नो डाउट है. कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट रीजन होगा, बिल्कुल सही. इसके अंदर स्टार्च ग्रेन होंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको कहते हैं स्टार्च सीथ. दिस इज़ द क्वेश्चन. स्टार्च ग्रेन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? स्टार्च सीथ. आगे चलते हैं. अंदर मिलता है पेरिसाइकिल. चलिए, मैंने बताया था कि आज जो पेरिसाइकिल आप देख रहे हैं वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है और दो तरीके की सेल्स के स्ट्रक्चर हैं. नंबर 1 इज़ द पैरेन्काइमेटस, नंबर 2 इज़ द स्क्लेरेन्काइमेटस. एंड स्टूडेंट, the layer of the cells which in front of the vascular bundle, if this is phloem, now in front of the vascular bundle, these are sclerenchymatous and are called hard blast. This is the medical question. Clear? आगे चलता हूँ. ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, these are cup like structure. कैसे है स्ट्रक्चर में? कप लाइक. देखिए मैंने बना दिया है. दैट्स वाई दे आर नोन एज सेमी लूनर इन शेप. जैसे आधा चांद होता है, देखे हो, वैसा ही दिख रहा है. मैंने बनाने की कोशिश की है और ठीक फ्लोएम के पास में है, फ्रंट में है, क्योंकि तभी वो स्क्लेरेन्काइमा है. यही तो मेडिकल का क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ द पेरिसाइकिल विच बैंड इज प्रेजेंट नियर द फ्लोएम, द आंसर इज द बैंड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा विच इज कॉल्ड वैस्कुलर कप एंड सेमी लूनर इन अपीयरेंस. ठीक है. नाउ दिस इज द फ्लोएम, नो डाउट. Below the phloem, this is all about the vascular bundle. We are going to study vascular bundle here. Now, this is the phloem. ठीक है. बीच में कैम्बियम. ठीक है. फिर जाइलम. ये भी बात ठीक है. तभी तो ये कहला रहा है कैम्बियम होने के कारण ओपन टाइप. जब मोनोकॉट पढ़ेंगे तो कैम्बियम एब्सेंट होगा, उसको कह देंगे क्लोज टाइप. उसको क्या कह देंगे? क्लोज टाइप. यहाँ पे इसको क्या कह दे रहे हैं? ओपन टाइप, क्योंकि कैम्बियम है जाइलम और फ्लोएम के बीच में. डाइकॉट पढ़ रहे हो ना, तो कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी. क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलते हैं. कैम्बियम के नीचे जाइलम होगा, नो डाउट, इतना आप सीख चुके हैं. लेकिन आप पढ़ रहे हैं स्टेम, तो कंडीशन होगी इंडार्च. तभी देखिए मैंने बड़े साइज के मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिसाइकिल या कह लीजिए टुवर्ड द पेरिफेरी बना दिया, एंड स्मॉल साइज प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर, और यू कैन सी इन अनदर वर्ड टुवर्ड द पिथ, एंड पिथ इज पैरेन्काइमेटस एंड वेल डेवलप इन केस ऑफ दिस डाइकॉट स्टेम. पिथ इज वेल डेवलप पैरेन्काइमेटस. क्लियर? Now in between the vascular bundles there is a pith rays or you can say medullary rays which are readily arranged cell. लेकिन कैसी हैं? पैरेन्काइमेटस. द वर्ड इज पैरेन्काइमेटस. और वो मेडुलरी रेज कर क्या रही हैं? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड. कैसा कर रही हैं? रेडियल इज द की वर्ड. radial conduction of food material with the help of these medullary rays. So today we have already completed the internal structure of the dicot stem.
Good luck. Best of luck for your upcoming NEET exam. Thank you very much.